अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से कुछ बड़ी ताज़ा अहम खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, में एक बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि इमरान खान ने एक मरतबा फिर लॉन्ग मार्च 2 का ऐलान कर दिया है। इमरान खान की जानिब से आज PTI की जो नेशनल कौंसिल है उसकी मीटिंग से, उसके इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही गई है कि मुल्क को दिवालिया किया जा रहा है, मुल्क के अंदर तबाही और बदहाली जारी है और इस हुकूमत ने 2 महीनों के अंदर पूरा मुल्क तबाह कर डाला है और हर तबके और हर शोबे से वाबस्ता अफराद इस चोर और इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। इमरान खान ने कहा कि हमें अदालती फैसले का इंतज़ार है, जैसे ही अदालती फैसला आ जाता है तो हम फौरी तौर पर लॉन्ग मार्च करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा आईनी हक है कि हम इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करें। हमने अपने दौरे हुकूमत में किसी भी एहतजाज को नहीं रोका, हमारे खिलाफ लॉन्ग मार्च हुए और हमने सबको सिक्योरिटी दी और उनको लॉन्ग मार्च करने दिया। इमरान खान ने आज कहा कि इस हुकूमत को जिस मकसद के लिए लाया गया था, जिस अमरीकी साजिश के जरिए से लाया गया था, इस हुकूमत ने वो मकसद पूरा कर दिया है। पाकिस्तान की जो मुआशी तरक्की थी उसे तबाह कर दिया गया है। आज दुनिया के बड़े बड़े इदारे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान को रिस्की कंट्री करार दिया जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं और दुनिया पाकिस्तान के साथ तिजारत करना नहीं चाहती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के मौजूदा इंपोर्टेड सरकार के कारनामों से नाला हो चुकी है और किसी भी दोस्त मुल्क से जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है इसको ना तो पैसे मिले हैं और ना ही किसी ने इन पर एतबार किया है। इमरान खान ने आज वाजे किया कि इस हुकूमत के आने के बाद पाकिस्तान के अंदर महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत जो थी, इस हुकूमत ने मुश्किलात के बावजूद अवाम को रिलीफ दिया, अवाम के ऊपर इतना बोझ नहीं डाला जितना कि इन हुक्मरानों ने और इस हुकूमत ने 2 महीनों के अंदर डाल दिए है। इमरान खान ने आज ये वाज़ेह तौर पर यह बात कही कि 60 साल इस मुल्क पर 2 खानदान मिलकर हुकूमत करते रहे और फौज हुकूमत करती रही। यानी इमरान खान ने यह बात वाज़ेह तौर पर की कि इस मुल्क के ऊपर या तो 2 खानदानों की हुकूमत रही है या फिर फौज की हुकूमत रही है। अब फौज में उनका इशारा था जनरल अयूब के ज़माने की तरफ है कि जिस तरह से जनरल अयूब ने 1958 से 1968 तक हुकूमत की और फिर जनरल याहिया ने हुकूमत की और फिर उसके बाद नाज़रीन किराम 1971 से 1977 तक भुट्टो ने हुकूमत की और फिर उसके बाद आप जानते हैं ज़ियाउल हक ने हुकूमत की और फिर 1988 में फिर बेनज़ीर की हुकूमत आ गई, फिर 91 के अंदर नवाज शरीफ की हुकूमत आई और फिर दोबारा बेनज़ीर की हुकूमत आई और फिर फौज की हुकूमत आ गई, यानी मुशर्रफ का ज़माना आ गया और फिर दोबारा पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई और फिर नवाज शरीफ की हुकूमत आ गई। इमरान खान ने कहा कि हमें तो सिर्फ 3.5 साल मिले हैं, ये लोग हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। हमें बताया जाए कि हमने 3.5 सालों के अंदर क्या तबाही की है। उन्होंने कहा कि हमारा दौर पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा दौर है जिसके अंदर 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हुई हैं और पाकिस्तान की तारीख का यह सुनहरा तरीन दौर है जिसके अंदर पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो पाकिस्तान की बुलंदियों तक पहुंचे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट ख़त्म हमने किया। उन्होंने कहा कि मुश्किलात के बावजूद, दुनिया में महंगाई के बावजूद हमने लोगों को सहूलियात दी। इमरान खान ने आज वाजे कर दिया कि ये जो हुकूमत है ये हुकूमत ना तो कामयाब हो सकती है और ना ही ये हुकूमत अवाम के मसाइल हल कर सकती है। उल्टा इस हुकूमत ने हंसता मुस्कुराता फलता फूलता मुल्क को उजाड़ डाला है। लिहाजा इस हुकूमत के खिलाफ जिहाद करना ज़रूरी है और पूरी कौम तैयारी रखे, हम दोबारा लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया कि हमारे खिलाफ जो शेलिंग इस्तेमाल हुई, जो ताकत इस्तेमाल हुई, मैं कभी जिंदगी में तसव्वुर नहीं कर सकता था कि हमारे मुल्क में अपने ही लोग जो मुहाफिज हैं वो अपनी ही अवाम पर इस तरह की बदतरीन शेलिंग करेंगे। हमारी खवातीन को मारा गया, बच्चों को मारा गया, फैमिलीज को मारा गया। इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया कि अब की बार अगर ये ताकत इस्तेमाल होगी तो फिर इसका जवाब भी आएगा और इसका मुकाबला भी किया जाएगा। लिहाजा कोई गलत फहमी में ना रहे। नाज़रीन, यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए इस हुकूमत के बड़े मंसूबे हैं और अभी भी ये हुकूमत बड़े प्लान बनाए हुए है, लेकिन इमरान खान के जो खिलाड़ी हैं वो बनी गाला के अंदर मौजूद हैं।
इमरान खान की हिफाजत के लिए सैकड़ों नौजवान तहरीक इंसाफ के वो बनी गाला के अंदर मौजूद हैं। अगर किसी ने भी हमला करके इमरान खान को गिरफ्तार करने की जुर्रत की तो फिर इन नौजवानों से टकरा कर उसे आगे बढ़ना होगा। यह पैगाम इमरान खान की जानिब से दे दिया गया है। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, कुछ दीगर खबरों की बातें करते हैं। बड़ी खबरें हैं। आज एक जो बड़ी खबर सामने आई है कि इमरान खान बिला मुकाबला अगली टर्म के लिए, अगले दौर के लिए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। इमरान खान के मुकाबले में उमर सरफराज चीमा थे जो पंजाब के गवर्नर भी रहे, और इसी तरह से नेक मोहम्मद थे उन्हीं की जमात के। तो ये दोनों दस्तबरदार हो गए और बिला मुकाबला इमरान खान वो अगली टर्म के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुंतखब हो गए हैं। इस हवाले से नेक मोहम्मद ने कहा है कि जब पिछली दफ़ा मैं इमरान खान के मुकाबले में खड़ा हुआ था इलेक्शन में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए, तो मैंने अपने बच्चों से पूछा था, तो उन्होंने मुझे कहा था उस वक्त कि हमने इमरान खान को वोट दिए हैं। तो इस वजह से मैं तो दस्तबरदार हो गया हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जब मेरे बच्चे ही मुझे वोट नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब है इमरान खान एक वैलिड ऑप्शन है और उनको लोग सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी को नायब चेयरमैन मुंतखब किया गया है। असद उमर को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया है। एक तो ये इमरान खान की जमात के अंदर ये जो इलेक्शन की जो कार्रवाई है ये मुकम्मल हुई है, और इमरान खान ने कहा है आज कि वो निचले जो ओहदे हैं उनके लिए भी इलेक्शन करवाएंगे और नौजवान क़यादत को वो आगे लेकर आएंगे। और साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारी जमात के अंदर किसी भी सतह पर या किसी भी तरह से कोई ऐसी मौरूसियत नहीं है जैसा कि दीगर जमातों के अंदर है। उन्होंने वाज़ेह किया कि जो मौरूसियत है ये किसी भी जमात को ख़राब कर देती है, लिहाजा हम अपनी जमात के अंदर मौरूसियत नहीं चलने देंगे। नाज़रीन हम इसके अलावा कुछ दीगर खबरें आपके सामने रखते हैं। एक बड़ी खबर तो ये सामने आ रही है कि राना सनाउल्लाह ने एक बयान दिया है कि अगर इमरान खान चाहें अपने रवैये को दुरुस्त कर लें, हम इमरान खान के साथ अगले इलेक्शन के लिए जो मिल बैठकर फैसला है वो कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान को अपने रवैये दुरुस्त करने होंगे। अब इस हवाले से कहा जा रहा है कि राना सनाउल्लाह का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है और राना सनाउल्लाह और शहबाज हुकूमत जो इमरान खान को गिरफ्तार करने, धमकियां देने की बातें करती थी, अब वो बैकफुट पर चली गई है और अब वो इमरान खान के साथ डील और समझौता करने और माफ़ी तलाफ़ी की कोशिशें कर रही हैं। रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि बैकडोर तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत के राबते जारी हैं और ये जो महीना है यानी जून का महीना, अभी बजट पेश होना है 2-4 दिन के बाद, और बजट पेश होने के बाद फिर ये असम्बलियाँ टूट जाएंगी और नए इलेक्शन होंगे। तकरीबन 30 जून तक मुतवक्के है कि असम्बली टूट जाएगी और नए इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो जाएगी। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम जो एक और ख़बर है वो ये है कि आज एक कौमी इक्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट जारी हुई है। कौमी इक्तिसादी जो पाकिस्तान की हुकूमत है इसका जो सर्वे होता है कौमी इक्तिसादी इदारे की जानिब से, उसकी सर्वे रिपोर्ट नशर हुई है। उसके अंदर यह बात कही गई है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जो मुआशी तरक्की का हदफ था उससे ज़्यादा मुआशी तरक्की की शरह रही है। जी हाँ नाज़रीन, ये सर्वे किसी प्राइवेट कंपनी से पैसे देकर नहीं करवाया गया। ये सर्वे इमरान खान ने किसी सहाफ़ी मीडिया के इदारे से पैसे देकर नहीं करवाया और ना ही ये किसी बैरूनी मुल्क की कोई तंजीम है उसका सर्वे है, बल्कि ये सर्वे पाकिस्तान की गवर्नमेंट का है और ये पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट का ये सर्वे है। उसके अंदर ये बात कही गई है कि मुआशी तरक्की का हदफ रखा गया था 4.8%, यानी 4.8% शरह तरक्की रखी गई थी, मुआशी तरक्की रखी गई थी, मुआशी तरक्की की शरह रखी गई थी। लेकिन इसके मुकाबले में तकरीबन 6% यानी 6% तक पाकिस्तान की मुआशी तरक्की रही। मतलब क्या है? मतलब यह है कि लोगों को जॉब्स मिली, लोगों को पैसा मिला और पाकिस्तान के मसाइल हल हुए। यह पिछले 1 साल की रिपोर्ट है। 2 महीने आप निकाल दीजिए, यानी जो पिछले 2 महीने जब से ये चोरों की हुकूमत आई है इसको निकाल दें, इससे पहले के वक्त को देख लें तो उसके अंदर ये 6% तक पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड मुआशी तरक्की रही है और ये एतराफ़ कर रहा है कौमी इक्तिसादी कमेटी। फिर भी ये डाकू कहते हैं, ये चोर कहते हैं कि इमरान खान ने मुल्क को तबाह कर दिया। दरअसल लोगों को इतना शऊर नहीं है कि वो असल हक़ाइक़ को देखें, जाने पहचाने। वो आज भी शहबाज शरीफ के जो गैर कानूनी या जालिमाना इक़दामात हैं इनकी वो हिमायत करते हुए आपको नजर आएंगे। ये लोग तासुब और बुग़्ज़ का शिकार हैं, इसलिए इनका इलाज मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ नाज़रीन जो एक और डेवलपमेंट है वो ये है कि शहबाज शरीफ का जो दौरा सऊदी अरब था, यूएई का दौरा था, तुर्की का दौरा था, ये नाकामी से दोचार हुआ है। शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब का दौरा किया, यूएई का दौरा किया, तुर्की का। आज शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट की है और ट्वीट के अंदर शहबाज शरीफ ने कहा है
कि हमने हुकूमत ली और ये हुकूमत एक ऐसे मौके पर ली जब मुल्क दिवालिया हो रहा था। हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया और हमने ऐसे अनपॉपुलर जो इक़दामात हैं वो उठाए, स्टेप उठाए कि जिससे हमें सियासी तौर पर बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन हमने पाकिस्तान के इंटरेस्ट और मफाद में कुर्बानी दी और आइंदा भी देते रहेंगे। और शहबाज शरीफ आज ये कह रहे हैं कि और नाज़रीन, शहबाज शरीफ आज ये कह रहे हैं, ट्वीट के अंदर उन्होंने बात कही है कि मैंने सऊदी अरब का, यूएई का, तुर्की का दौरा इसलिए किया कि ताकि जो 4 सालों में इमरान खान ने इन दोस्त मुल्कों के साथ राबते ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे, उनको बेहतर करने के लिए मैंने ये दौरा किया। आज ये कहता है कि मैंने ये दौरा दोस्ती बेहतर करने के लिए किया, लेकिन नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ इसने एक बयान के अंदर ये बात कही थी, एक कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात कही थी कि मैं सऊदी अरब और यूएई के पास और दुबई के पास और इसी तरह से तुर्की के पास पैसे लेने के लिए नहीं गया। मैं उनके पास गया हूं ताकि उनको बताऊं कि हमारी मजबूरियां क्या हैं, हमारी मुश्किलात क्या हैं, आप हमारी मुश्किलात में मदद करें। नाज़रीन, सच्ची बात यह है कि शहबाज शरीफ को ना तो सऊदी अरब ने 1 रुपया दिया है, ना ही यूएई ने पैसे दिए हैं और ना ही तुर्की ने, बल्कि इनके मुंह पर थप्पड़ मारा है कि आपकी शोहरत तो चोरों के हवाले से है, आप तो 40 अरब रुपए के मुलजिम हैं, हम आपको 1 रुपया नहीं दे सकते हैं। चाइना ने भी 1 रुपया नहीं दिया। यहां तक कि इतलात हैं कि IMF ने भी इनको पैसे ना देने का ऐलान कर रखा है। फिलहाल इनका IMF से कोई मुआहिदा नहीं हुआ। ये अपनी तरफ से पेट्रोल भी बढ़ा रहे हैं और अपनी तरफ से चीज़ों के रेट भी बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, जो मज़ीद खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि ये जो इम्पोर्टेड सरकार है, इस इम्पोर्टेड सरकार के कुछ ऐसे कारनामे हैं कि जिससे पाकिस्तान को तो नुकसान हो ही रहा है, जो पाकिस्तान की अवाम है उनको भी चूना लगाया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान की जमात के मुफ्ती अब्दुल शकूर हैं, जो हज के वज़ीर बन गए, वफाकी मजहबी उमूर वो बन गए, वज़ीर बन गए, वज़ीर बराए मजहबी उमूर। तो उनके बारे में एक स्कैंडल सामने आ रहा है कि उन्होंने अपने 200 करीबी लोगों को हज के लिए भर्ती कर लिया है और मुफ्त में उनको हज करवाया जा रहा। ये जो 200 लोग हैं ये उनके जान पहचान वाले, ताल्लुक वाले हैं, जिनसे कुछ ना कुछ पैसे लेकर उनको हज करवाया जा रहा है। तो अगर फ़ी हाजी 10 लाख रुपए भी लगाया जाए तो 200 को आप ज़रब दे दें नाज़रीन इकराम, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने रुपयों का पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। एक तरफ से 16,000 सरकारी हुज्जाज का कोटा इन्होंने प्राइवेट कंपनियों को बेचा, जिसमें इन्होंने 8 से 9 अरब रुपए कम से कम बनाए, और दूसरी तरफ से रवां साल हज की कीमतों में इजाफा किया और फिर सब्सिडी का चूना लगाकर अवाम को उल्लू बनाया। और अब 200 लोगों को इन्होंने हज पर भेजकर, जिसमें कहा जाता है कि उनके ड्राइवर भी हैं, उनके मुलाजिमीन भी हैं, तो अब लोग ये कहते हैं कि पहले भी ऐसा ही होता था। तो फिर सवाल ये है कि इनमें और पहले वालों में फ़र्क क्या है? ये तो अपनी मजहबी सियासत करते हैं, तो मजहबी सियासत के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है? तो बहरहाल नाज़रीन किराम, जो मौजूदा इंपोर्टेड सरकार है ये अपने उल्टी हरकतों की वजह से, उल्टे कारनामों की वजह से खुद ही फंस चुकी है और इमरान खान की मकबूलियत पहले से ज़्यादा हो चुकी है। और याद रखें नाज़रीन किराम, जो न्यूट्रल्स हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उनमें से सब ना तो वो इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं, ना ही वो सब शहबाज शरीफ के हक़ में हैं। तो इसलिए नाज़रीन किराम याद रखें, कुछ लोगों की अना और ज़िद की वजह से अगर किसी इदारे को, किसी जमात को, किसी तंजीम को, किसी मखसूस जमात को नुकसान होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग ही उस जमात को नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं। तो जहां बागी मौजूद हैं, जहां बिकने वाले लोग मौजूद हैं, वहीं इस मुल्क की हिफाजत करने वाले गुमनाम हीरोज़ और मुजाहिदीन भी मौजूद हैं। लिहाजा जो तदबीरें, जो हीले बहाने, साजिशें ये लोग कर रहे हैं, ये अब ज़्यादा देर तक चलने वाली नहीं हैं और अब इनको पता चल जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या से क्या होने जा रहा है। साथ साथ नाज़रीन काम, पाकिस्तान के अंदर महंगाई की वजह से, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से पेट्रोल की फ़रोख्त में 35 से 40% कमी आ चुकी है। और मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के अंदर इतने पैसे नहीं हैं कि वो पेट्रोल और गैस खरीद सकें, दिवालिया हो रहा है। तो अगर ये हुकूमत मजीद रहती है तो इस मुल्क का दिवालिया निकलेगा और हालात और बढ़ेंगे। इसलिए बेहतर है कि फैसलों को जांचा जाए, परखा जाए और फौरी इलेक्शन करवाए जाएँ, अवाम के मुतालबात पूरे किए जाएँ। ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर लें ताकि वो भी ये मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा नया यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वहाँ पर दुनिया भर के अहवाल से बाखबर होने का मौका मिल सके। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।